नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच पहुंचे मंत्रियों ने किया रोड मैप तैयार, खूनी भेड़िए का होगा खात्मा। जनपद बहराइच के महसी इलाके में आतंक मचाने वाले 2 नरभक्षी भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हो चुका है। बहराइच के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, वन मंत्री अभी सक्सेना ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर भेड़िए के द्वारा किए जा रहे हमले पर गहनता से विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि इंसान की कीमत का कोई मोल नहीं है, ऐसे में नरभक्षी भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए देहरादून से एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सदैव पीड़ितों के साथ खड़ी है और जिसके यहाँ भी भेड़िए का हमला हो रहा है उसे तत्काल मुआवजा किया जा रहा है। वहीं वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि भेड़िए को पकड़ने के लिए टीमें बढ़ा दी गई हैं, ड्रोन की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। उम्मीद किया जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िया जल्द ही या तो पिंजरे में कैद होगा या फिर उसे शूट कर दिया जाएगा। घटना हुई है, लेकिन ये है वो भी स्ट्रे केसेस कहेंगे उसको। और वन विभाग की टीमें जो है लगातार अभी पूरे 3 सेक्टर हैं, जो तीनों ही सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है हमारी 3 टीमें हैं सेक्टर्स में। उसके अतिरिक्त रिजर्व भी टीम रखी गई है जो दिन रात जो है इस दिशा में काम कर रहा है। ग्रामीणों का दावा की संख्या सिर्फ 2 ही नहीं अधिक हो सकती है, 100 तक बता रहे हैं लोग कि पूरा रेंज बहुत लंबा है, कछार का बड़ी संख्या में रहते हैं। जहाँ तक उनका प्रश्न है, भेड़ियों का प्रश्न है, पूरे देश में उनकी तादाद जो 2 से 3 हज़ार के बीच में आती जाती है जी। तो मैक्सिमम आप कह लें तो 2-2.5 हज़ार, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं भी इतनी संख्या नहीं है। 100 की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो बड़ी बात है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं उनको जायका से जी उनसे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खा के भी इसको उस टाइप में देखते हैं। तो उससे और दूसरे जो है कुछ जो शिकारी कुत्ते होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं जी, उनसे भी कंफ्यूज करते हैं। तो जब तक कोई विशेषज्ञ ना बोले तब तक जो है इस तरह की यहाँ कोई एक्सपर्ट्स बुलाया आप लोगों ने, कोई शार्प शूटर्स के बारे में बात हो रही है कि मारे जाएंगे के साथ जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान के ये एक्सपर्ट हैं, और मतलब जो है लगातार हम लोग चीज़ों पर नज़र बनाए हुए टीमें काम कर रही हैं और उनको जो है सकारात्मक सोच रखते हुए काम कर रही हैं लगातार ही जो है निर्बाध गति से 24 गुने 7। तो मुझे लगता है सफलता जो है। एक आखिरी सवाल है कि शार्प शूटर्स भी बुलाए गए, खबरें हैं कि 9 शार्प शूटर बुलाए गए, 6 विभाग के हैं, 3 पुलिस डिपार्टमेंट से लिए गए। शूटर्स को मतलब जो है अधिकृत किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में उन्हीं को अधिकृत किया जाता है जिनको अधिकृत किया जाता है, जो मतलब जो जिनको आप अधिकृत करते हैं वही ये कार्रवाई अंजाम दे सकता है। सभी को ये काम नहीं करना, तो वो कर दिया गया। उस तरह के आदेश हो चुके हैं, परंतु ये है कि जैसा मैंने भी कहा भारतीय हमारे वन्यजीव जो हमारा अधिनियम है उसके तहत ऐसी व्यवस्था दी है। कोई भी हमारे साथ वन विभाग के उच्च अधिकारी संजय जी हैं, क्या कहेंगे? सहयोग कर रही है, इसको अंदर रखो यार। शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े हैं। और इससे पहले भी एक घटना हुई थी 2002 में, और उस समय लगभग 34 लोगों के इंसिडेंट हुए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री ने भी सर दिशा निर्देश दिया है। हम लोग आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर माननीय मंत्री जी हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से कोई अगली घटना न हो, इससे कैसे प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। अभी तक सर जो रणनीति थी वो फेल हो गई, कुछ काम होगा? अभी रणनीति और नहीं बनेगी। जो रणनीति थी उसमें 4 पकड़े हैं, अभी नए जो नहीं पकड़े जा रहे हैं उसको कोई नई रणनीति बनेगी जिससे पीछे न कर। लंबा समय हो गया नहीं पकड़े जा रहे हैं, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो इस काम में नाकाम साबित हुए। देखा जाएगा कि क्या है। अभी तो अधिकारियों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि पिछले बार मैंने बताया ना 34 इंसिडेंट हुए थे, अभी हमने उसमें पकड़ने में हम लोग कामयाब रहे। और अधिकारियों को धन्यवाद देंगे कि रात दिन मिलकर। सर ये जो हमला है मार्च से ही शुरू है, 6 महीने से न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न किसान खेती कर पा रहे हैं, न लोग रात में सो पा रहे हैं, इनका जीवन एकदम बर्बाद हो गया है। क्या तरह से संभव सरकार हमारी जनता के साथ खड़ी है और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान। मंत्री जी एक सूचना प्राप्त हो रही थी, वन मंत्री जी लखीमपुर के बारे में बता दीजिए। वन मंत्री जी माननीय लखीमपुर के बारे में बता दीजिए। खीरी में जो टेंडर का आतंक है उसको ट्रंकलाइज किया गया है या अभी वो बाहर है?
लखीमपुर खीरी के बारे में। हाँ, उसको तो पकड़ने की पूरी वो है, जाल लगाया जाएगा, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। एक सर पॉलिटिकल सवाल है, स्टेट करें, एक तो पब्लिक को बचाना और दूसरे भेड़िए का पकड़ना या उसके लिए जो भी करना है वो किया जाए। तो मैंने बचाने के लिए आपको बताया कि घर के अंदर सो, बच्चे के बहुत एहतियात रखो, घर में कुंडी लगा के रखो, और उसके अलावा जरा भी बच्चे के बारे में लापरवाही नहीं हो। लोगों से कहा गया है खेतों में जाओ तो अपने साथ में लाठी रखो, डंडा रखो, ग्रुप्स में काम करो, रात में पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है कि घर के बाहर खुले में नहीं सोओगे, हर हालत में घर के अंदर ही सोना है सबको, और पूरी एहतियात बरतना। और इस बात को यहाँ की जो पेट्रोलिंग टीम्स है वो देखेंगे कि कोई बाहर तो नहीं सो रहा, अगर सो रहा तो कहा जाओ अंदर सो। सर एक समस्या ये भी आ रही है कि पावर कट्स रात में हो रहे हैं, इस वजह से गाँव वाले कह रहे हैं कि हम नहीं सो पाते, बाहर सो रहे हैं, गाँव में लाइट नहीं है। पावर कट के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, पावर कट नहीं होगी। मैं 2 बजे रात तक गांव में घूम रहा हूँ, 2 बजे रात तक गांव में घूम रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ। मैं कल गिरधरपुरवा गांव में था। सर शूट एंड के ऑर्डर्स हो गए और ये स्किल्स अगर पकड़ में नहीं आता है तो यही तरीका है। वैसे हम अपनी कोशिश ये करेंगे कि वो जाल में आ जाए, ट्रैंकुलाइज किया जाए, फिर भी नहीं होगा तो ये हमें करना पड़ेगा। आदमी की जान बचाना ज़्यादा नहीं। यानी भेड़िए का एनकाउंटर होगा, भेड़िए का एनकाउंटर होगा। सबको में क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।